नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। 12वां पर्व सुदृष्टि तरंगिणी का पंडित टेकचंद जी कृत कल अपनी चर्चा अंतिम में 5 जो प्रमाण हैं उन 5 प्रमाण में से 4 प्रमाण की चर्चा कल की थी। आज अपना 11वां पर्व पूर्ण होने के बाद 12वां पर्व प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हेडिंग दिया है संगति में गे हे और उपादेय क्या होते हैं। करने योग्य संगति की मुख्यता से संगति के संबंध में गे हे उपादेय का कथन यहाँ करते हैं। पेज नंबर 168। सुदूनाद नदी जयो सोपादेयो संगहित कर दो हेया हेय विभावो सुदिट्ठी सुहो यादायो। दुखदायक जगत निंद संग छोड़ने योग्य है तथा हितकारी संग ही उपादेय है। इस प्रकार योग्य अयोग्य का विचार कर जो संग करता है उस आत्मा को सम्यक दृष्टि जानना। किस आत्मा को सम्यक दृष्टि जानना कह रहे हैं? सुखदायक और दुखदायक जगत में निंद संग छोड़ने योग्य है और हितरागी संग वो उपादेय है। इस प्रकार जो योग्य अयोग्य का विचार करता है और उसका संग करता है, योग्य अयोग्य का विचार करके जो संग करता है वह आत्मा ही सम्यक दृष्टि है। भावार्थ यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टियों के ऐसा विचार सहज ही होता है कि विवेकी की संगति करें। उसमें 3 भाव होते हैं। शुभाशुभ भाव रूप संग का संपूर्ण विचार करना ज्ञेय संग है। उस ज्ञेय के 2 भेद हैं, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य। वह ऐसा विचार करता है कि जिस संगति से स्वयं का दोष लगता है, अपयश होता है, स्वयं की निंदा होती है, पाप का बंध होता है, वह संगति नहीं करनी। जिस संगति से अपना यश हो, लोगों में सम्मान हो, इष्ट वस्तु का लाभ हो, शुभ कर्म का बंध हो, सुबुद्धि प्रकट हो, कुबुद्धि का नाश हो इत्यादि रूप से अपने लिए जो हितकर है वैसी संगति करे। अपने लिए जो हितकर है वैसी संगति करे, ऐसा कह रहे हैं। तो 2 बातें यहाँ कही। पहली तो 3 भाव में शुभाशुभ भाव रूप संग का संपूर्ण विचार करना ज्ञेय संग का। शुभ अशुभ भाव जो हैं उन संपूर्ण विचार करना, ये तो ज्ञेय हुआ। और ज्ञेय में भी उसके 2 भेद कर दिए, एक तो त्यागने योग्य और एक ग्रहण करने योग्य। तो त्यागने योग्य क्या ग्रहण करेंगे? तो वहाँ क्या विचार करता है वो कि जिस संगति से स्वयं का दोष लगता हो, अपयश होता हो, बदनामी होती हो, हाँ, स्वयं की निंदा होती हो, वहाँ क्या होगा? पाप का बंध होता है, वह संगति नहीं करता। वह
वह संगति नहीं करना। ऐसी संगति नहीं करना जिससे हमारा अपयश होता हो, निंदा होती हो, हमारी बदनामी होती हो। सचमुच यूँ समझो कि जिन धर्म का निंदा होती हो, अपने कारण जिन धर्म की निंदा हो जाए, ऐसी संगति नहीं करनी। जिस संगति से अपना यश हो, लोगों में सम्मान हो, इष्ट वस्तु का लाभ हो, शुभ कर्म का बंध हो, सुबुद्धि प्रकट हो, कुबुद्धि का नाश हो, इत्यादि रूप से जो अपने लिए हितकर हो वैसी संगति करना। जो अपने लिए हितकर हो अर्थात जिससे अपने आत्महित की सिद्धि हो, ऐसी संगति करना। और जिस संगति से आत्महित में बाधक हो, ऐसी संगति नहीं करना। इन दोनों का निष्कर्ष यही है कि जिस संगति से आत्म कल्याण में साधक नहीं हो, बाधक हो, वैसी संगति नहीं करना। और जिससे हमारे आत्म कल्याण में साधक हो, सहायता करती हो, वो संगति करनी चाहिए। पश्चात ऐसा विचार करें कि आगे वर्णित ये तो कुसंग ही हैं। कौन? कुछ चीज़ें तो कुसंग ही हैं, सारा जगत उसे कुसंग ही कहेगा। चोरी करने वाले, रात दिन चोरी की चतुराई संबंधी अनेक कला करने वाले चोर, दूसरों का धन चुराने हेतु अनेक छल कपट करते हैं, उसी का विचार करते हैं। माया से अनेक प्रकार के वेश धारण कर दूसरों को ठगते हैं, वे चोर हैं। दूसरों को ठगने की अनेक असत्य वचन बोलने वाले इत्यादि अनेक लक्षणों से चोर हैं, उनका साथ संग ही है। जो चोरी करता हो, कराता हो, चोरी का उपदेश देता हो, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना भैया। क्यों भाई? ऐसी आप भले नहीं करते हो, पर उनके साथ रहने से अपन भी बदनाम होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे? ऐसी संगति करेंगे। अपन चोरी नहीं करते हैं, पक्का नहीं करते हैं, वो कहता तो भी नहीं करते हैं, मान लो, तो भी क्या होगा? ऐसे लोगों की संगति में रहोगे, साथ में रहोगे तो बदनाम होगा। तुम कितनी भी सफाई दो, कुछ चलने वाली नहीं है। वो आता ना श्लोक, काजल की कोठरी में कितनो ही सयानो जाए, एक दाग लागे है पे लागे है। कि काजल की कोठरी में कितना ही चतुर चला जाए, कितना ही चतुर, तो भी कहीं न कहीं दाग लग ही जाएगा। ऐसे कितना ही अच्छा बचा वाला हो, वो जाएगा ऐसे लोगों की संगति में, तो भले वो नहीं, तो भी लोग तो उस पर उंगली उठाएंगे। सीता जी भले कितनी पवित्र थी, तो भी वो हरण करके ले गए, तो लोगों ने उंगली उठा दी कि नहीं उठाई। लोग ये विचार नहीं करेंगे कहीं कुछ भी हो, क्योंकि कुछ लोग नहीं करेंगे, पर कुछ लोग तो होंगे जिनका काम ही है। इसलिए यहाँ लिखा है, दूसरों का धन चुराने हेतु अनेक छल कपट करते हो, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी। और मायाचार से अनेक वेश बना करके दूसरों को ठगते हैं, ये जो चोर हैं, उनकी संगति नहीं करनी। असत्य वचन बोलने वालों की संगति नहीं करनी। भीगे गीले तांत सूत रेशम वस्त्र की फांसी द्वारा अन्य जीवों का घात करके दूसरों का धन हरने वाले फांसिया चोर हैं। क्या ऐसे लोगों की भी संगति? जैसे तांत है, सूत है, रेशम वस्त्र की फांसी बनने जीवों का घात करते हैं ना, गोपन बना करके मार देते हैं, अन्य कर देते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी। हाँ, स्त्री का स्वांग, भिखारी, वैरागी, जोगी, व्यापारी आदि ने एक वेश बनाकर दूसरों को छल से मारकर धन हरण करने वाले ठग जाति के चोर हैं। भेद बताए, फांसी बनाने वाले फांसिया चोर और ठग जाति के चोर। कौन? जो दूसरों का छल करके, मायाचार करके ठगते हैं, अलग अलग वेश बना करके। आजकल दूसरा तरीका, आजकल ऑनलाइन ठगी हो रही नहीं हो रही है? वो भी ठगी है सर। आपका OTP नंबर आपका ये हो गया, आपके बैंक में इतना हो गया है, आपका ATM कार्ड बंद हो गया, आप बता दीजिए चालू करना है। हाँ चालू करना, ठीक है, नंबर बता दो, अब आपका गायब नोट है। कहीं आपकी कार खुली है, कहीं ये खुली है। काम क्या है? यही काम है उनके पास। फ्री में आपके पैसे मिल जाते हैं आपके। तो
स्त्री का स्वांग, भिखारी, वैरागी, जोगी। कोई भिखारी बन करके ठग रहा है, बैठ पैसे मांगते रहते भिखारी बन करके, आंटी बैरागी बन करके, कोई साधु बन करके। इधर आया था एक दिन में पैसा लेता होता है, साधु बन जाता है, सबसे ले आता है पैसा और बाद में बदले कर है जैसे कि जैसे। तो कोई जोगी बन करके, कोई कुछ बन करके ठगते हैं। ये ठग जाति के चोर हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। पथिक रास्तागिर को लूटने वाले, जबरदस्ती धन छीनने पर भी नहीं देने वाले को मारने वाले, इस प्रकार गिरास लूटमार करने वाले भील, मीना, मोड़, मेर इत्यादि घनेरे चोर हैं। थे लोक में चोर चकार शब्द कहा जाता है। जो दूसरों को घर तोड़कर छल कपट करके उसका धन हड़ते हैं, उन्हें चोर कहते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी। रास्ता चोर लुटेरे हैं, चैन छीन रहे हैं, छीन रहे नहीं, मोटरसाइकिल चुरा रहे हैं, कार चुरा रहे हैं, कई चुरा रहे हैं। आजकल कई प्रकार के चोर हो गए, कई प्रकार के। किसी का घर तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, तोड़ करके पैसा ले ले, डर दिखा करके पैसा ले लेते हैं। कितने प्रकार के चोर बता रहे हैं। जो बलात् दूसरों का माल छीनते हैं, अपने को बलवान मानते हैं, दीन जनों को भयभीत करने वाले, घुड़सवार, बहुत धन संपन्न, गिरासी आदि, इस प्रकार चोर चकार, ये चोर के दो भेद हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी। बला जबरदस्ती जमीन छीन ली, किसी का कुछ छीन लिया, माल छीन लिया, गरीबों को घोड़ा छीन लिया, पशु पक्षी छीनते थे पहले, पशु भी ले जाते थे, आज भी ले जाते हैं पशु। ठीक है, तो ऐसे चोर हैं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। इनके अलावा ये संगति नहीं करना मतलब इनका माल भी नहीं खरीदना। लाते ना कई लोग सोना खरीद ले आते हैं और बनाते ना ईंट, सोने की ईंट, और लोग ठगे जा रहे हैं। ऊपर सोना, अंदर में मामला सब गड़बड़, और असली सोना चोरी करके लाके लेते हैं। तो कुछ व्यापारी फिक्स हैं जिनके यहाँ चोरी का माल आता है कि नहीं? काम यही उनका। बैंक वाले इतने पैसे देते हैं कि हम ये पूछते नहीं तो भी वो बता देते हैं। हाँ, वही तो। इनके अलावा लकड़ी, घास, सब्जी आदि के चोर, चोरों के मित्र, सामाजिक सरकारी चोरों की विनय करने वाले, चोरों के पास बैठने वाले, इन सब के चोर समान जानकर विवेकी पुरुष उनका छंग छोड़ देते हैं। कोई लकड़ी की, कोई घास, सब्जी की, टाका मारते नहीं मारते हैं सब्जी की। और सरकारी चोरी, रिश्वत आदि लेते हैं, करते हैं, देते हैं, कई प्रकार की चोरी करते हैं, नहीं करते हैं। फिर जुआरी, चौपड़, गंजपा, नरद, मुड़ी, घोड़ादि, जुआ खेलने में प्रवीण, सट्टो आदि तथा जुआ व्यसन के प्रसिद्ध व्यसनी, जो जुआरी रूप में सर्व प्रसिद्ध हैं, इनका संग छोड़ना ही योग्य है। जो जुआरी हो, चौपड़ खेलता हो, गंजपा हो, नरद हो, मुड़ी हो, घोड़ादि, जुआ खेलने वाले, ये जितने भी खोटे काम करने वाले हैं। सट्टा बाजार कितना तेज है आज, और सट्टे में लोग पीट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। सट्टा बाजार में कितने घर बर्बाद हो गए, कैसे कैसे स्थिति बनती है। तो इस सब लोग, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, और लग जाते संगति में और पूरा परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अभक्ष, भक्ष, दुष्ट प्राणी, मांसाहारी, अशुचि पदार्थों के भोगियों का संग छोड़ने योग्य है। जो अभक्ष भक्षण करते हो, दुष्ट प्राणी हो, मांसाहारी हो, ऐसे लोगों की भी संगति नहीं करनी। मद्य के पीने वाले, मंदोन्मत्त, सन की, दीवाने के समान बेसुधी, जिसके वचनों का विश्वास नहीं, ऐसे नशाकारक पदार्थ तथा मद्य पीने वाले जीवों का संग छोड़ने योग्य है। शराब पीने वाले लोगों की संगति नहीं करना, सन की लोगों की संगति नहीं करना, और दीवाने के समान बेसुधे को ठिकाना नहीं, जिनके वचनों पर विश्वास नहीं किया जा सके, ऐसे सब लोगों का, गांजा पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। वेश्या व्यसनी, निर्लज्ज, विनय रहित, वेश्याओं के संग में गाने तथा नृत्य के लोभी, वर्तमान में कल्बों के कौतुकी का संग छोड़ना योग्य है। वेश्या सेवन करने वाले लोगों की संगति नहीं करना। निर्लज्ज हो, जिनको लज्जा ही नहीं किसी प्रकार की, उन लोगों की,
और उनके साथ गाने वाले जो डांस के लोभी हों। वर्तमान में लिखा है क्लबों में, आजकल खूब क्लब चलते हैं, चलते ना, तो उन क्लबों में क्या होता है, बार, कितने बार चलते हैं, उनमें क्या होता है, डांस होते हैं और पैसे उछाले जाते हैं, शराब पी जाती है। तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना। ये तो अखबार में पढ़ते हैं इसलिए पता नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अपन कभी जाते ही नहीं, देखा ही नहीं, क्या पता, पर सुनते हैं अपने। तो जो लोग जाते करते हैं कितने बर्बाद, अखबार में आता ना, आज वहाँ रेड पड़ी, वहाँ पड़ी, जैसे, और कैसे उछालते हैं। और आजकल तो फिर ये आ गया फेसबुक ने, यूट्यूब, तो उस पर सब दिखाई देते सब कैसे नोट उछाल रहे। एक लड़की डांस करे, नोट उछाले जा रहे, उछाले, वो ऐसे पागल हो रहे हैं नोटों पर, और कैसे दृश्य, तो कितने बर्बाद हो जाते हैं। बोलो, बड़े बड़े घराने गिरे लोग होते हैं, हो जाते हैं, क्या होता है। और क्या हो रहा है, इतनी गंदी स्थितियां हैं, इसलिए कि ऐसे संगति नहीं करना, इसलिए बर्बाद होते हैं लोग। कई तो माँ हिंसक, जीवों के घातक, माँ पापी, निर्दयी भील, चांडाल, मोगाई, कसाई, खटीक इत्यादि करुणा रहित शिकारी, ज्ञानान दुराचारी इत्यादि हिंसक जीवों का संग साथ छोड़ने योग्य है। जाति के नाम है, हाँ, ये अलग अलग जातियों के नाम है। तो कुछ लोग देखो, पहले तो क्या, जिस जाति में उत्पन्न वो वही काम करते थे, आज बहुत फर्क है, फिर भी करते हैं उस जाति में जो काम है। तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, कुल मिला के, यानी जो खोटे काम करे उन लोगों की संगति नहीं करना। कुछ तो जातिवश ही है, अब जातियों में भी, ऊंची जाति में भी लोग करने लगे तो उनकी संगति नहीं करना, सीधी सी बात है। आज हल्की जात वाले छोड़ रहे हैं और ऊंची जात वाले खोटे काम कर रहे हैं, स्थितियां ये हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर जाति का लेकर, जाति से मतलब नहीं, ऐसे खोटे काम करने वाले लोग, जो भी खोटा काम करे, भले ऊंची जाति में, वो हल्की जाति का ही समझ लो। रूपवान परिस्त्रियों को भोगाविलासी, कुशील प्रिय, दुर्बुद्धियों का संग छोड़ने योग्य है। जो रूपवान परिस्त्रियों के भोगाविलासी हैं, कुशील सेवन में प्रिय आता है जिनको, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों की संगति छोड़नी चाहिए। यानी ऐसे लोग जो वार्तालाप करते हैं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। इस प्रकार कहे गए सप्त व्यसनी, पापी, पाखंडी, तीव्र क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, हंसी, कौतुक, मद, मस्तर के धारी जीवों का संग छोड़ने योग्य है। जहाँ इन कुसंगों का त्याग हो वहीं सम्यक ज्ञान व सत्य है। समझ में आया? अरे संगति का बहुत फर्क पड़ता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है ना, जिसकी जैसी उनार होगी वैसी होगी बात, बिल्कुल। पर ये कैसा है, एक संदन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, संगति का असर ये है कि एक पानी की नक्षत्र की बूंद केले पर गिरती है तो क्या बन जाती है, कपूर। वही पानी की बूंद कदली, सीप, भुजंग, ठीक है, और सर्प के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है। और सीप में गिरती है नक्षत्र की बूंद तो मोती बन जाती है। कि नक्षत्र की बूंद तो एक ही है पानी की, पर वही पानी की बूंद केले पर गिरे तो कपूर बनती है, सीप में गिरे तो क्या बनती है, मोती बनती है, और सर्प के मुंह में गिरे तो जहर बनती है। तो संगति का तो बहुत असर है। प्लास्टिक की थैलियाँ देख लो, वो नमक की संगति करती है, नमक के भाव बिकती है। वो बादाम की संगति करती है, बादाम के भाव बिकती है। काजू की संगति करती है, काजू के भाव बिकती है। किसकी संगति कर रही हो? तो ऐसे हम कैसे लोगों की संगति, हमारा उठना बैठना चलना कैसे लोगों के साथ है। यदि हल्के लोगों के साथ में तो आपकी स्तर वैसा ही होगा। आप बड़े लोगों के साथ बैठते उठते हो तो आपका परिणाम आपका वैसा होगा। बड़े लोगों का मतलब पैसे से नहीं, ध्यान रखना, हाँ, पैसे से बड़े नहीं मानना। उसका स्तर क्या है, नॉलेज क्या है, आचरण कैसा, यूं
हल्के आचरण वालों के साथ बैठोगे तो आपकी भावना भी वैसी होगी। अच्छे आचरण वालों की संगति करोगे तो उनके परिणाम वैसे होंगे तो आप भी उस रूप ढलने की कोशिश करोगे। इसलिए बालकों को भी क्या प्रेरणा देते बार बार कि भाई अच्छे होशियार बच्चों की संगति करो भैया। छोटे बच्चों को भी उपादेय सुखकारी संघ कहते हैं। उपादेय सुखकारी संघ क्या है? तीर्थंकर, केवली, मुनीश्वर, व्रती, श्रावक, सम्यक दृष्टि, शांत स्वभावी, दानी, तपस्वी, जपी, संयमी, धर्मध्यानी, धर्म चर्चा करने वाले, उच्च कुलीन, दयावान, विद्यावान इत्यादि गुणवान पुरुषों की संगति जगत पूज्य है। ये पुरुष प्रकट रूप से जगत में पूज्य पदधारी हैं। इनका यश सब लोग करते हैं। सम्यक दृष्टियों की बुद्धि सहज ही शुभ संग चाहती है तथा अशुभ संग से उदासीन होती है। पहले तो बताया किसकी संगति नहीं करनी हे हो गए। उपाधि बता दिए कि संगति करो, तीर्थंकरों की संगति करो। कि अभी तो है नहीं तीर्थंकर, कैसे करे संगति? कि मंदिर में मूर्ति विराजमान की है वो तीर्थंकरों की है कि नहीं? आप नहीं मानते उन्हें भगवान क्या? ते संगति किसकी हुई? तीर्थंकरों की संगति हुई। केवली की संगति करो, मुनीश्वरों की संगति करो, व्रतियों की संगति करनी चाहिए, श्रावकों की संगति करो, सम्यक दृष्टियों की संगति करो, शांत स्वभावी, दानी, तपस्वी हो, कोई जपी हो, क्यों? उनके परिणाम ऐसे होंगे ना। संयमी है, धर्म ध्यानी है, धर्म चर्चा करने वाले, बात करे तो धर्म चर्चा करे। नगरी पंचायत करने वालों से बैठ हो गए तो नगरी पंचायत करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे लोगों के पास उठना बैठना? आप ले दे करके क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े की बात, परिवार में बैठे दो चार वो नवरी नई बात, बहुत धर्म चर्चा नहीं करेंगे। संगति कैसे कर रहे आप? धर्म चर्चा करने वालों की संगति में बैठो, धर्म चर्चा करेंगे। और ऐसे लोगों के बैठे दिन भर वही चर्चा करते। कभी कभी मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है क्या कर रहे हैं। एक नगरी पंचायत लेके बैठ जाते हैं, फिर वही माथा खाते हैं, खुद का भी दिमाग खराब करते हैं और दूसरों का भी खराब करते हैं। हाँ, ये धर्म चर्चा ये तो होती रहती है। अरे होती नहीं रहती है, बहुत मुश्किल से होती है धर्म चर्चा। तो यही चर्चा करेंगे। और सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक धर्म चर्चा होती है लगातार। उनका जी नहीं बढ़ता, अपना तो पौन घंटे में पेट भर जाता है। पौन घंटा ऊपर जात घड़ी 4 बार देख लेंगे। सचमुच संगति करने की तो ये है, जिनवाणी की संगति करो भैया। जिनवाणी की संगति करो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, साधर्मियों के संग चर्चा करो। ये संगति करने योग्य है। विषय भोगी लोलुपियों के पास बैठेंगे तो वो वैसी चर्चा करेंगे और अपना खुद का भी समय बर्बाद करेंगे, दूसरों का भी करेंगे। उसकी निंदा की, उसकी निंदा की, उसकी निंदा की, क्या मिलेगा उसमें? अपने भी पाप बांधा और उसके भी पाप बांधा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संगति ऐसी करना भैया। उच्च कुलीन की करो, दयावान लोगों की करो, विद्यावान लोगों की करो, तो कम से हर बात में, दुख में भी बात तो वैसी करेंगे वो। ऐसे गुणवान पुरुषों की संगति करना जिससे तुम्हारे भी पूज्य प्रणाम। अरे ये उनके साथ बैठते भैया, ये तो उनकी बात कैसी होगी सोचो आप। ये पुरुष प्रकट रूप से जगत में पूज्य और पदधारी हैं। ऐसे लोग जगत में पूजनीय होते, स्वतः ही आदरणीय होते हैं। उनका यह सब लोग करते हैं। सम्यक दृष्टियों की बुद्धि सहज ही शुभ संग चाहती है। सम्यक दृष्टियों की संगति हमेशा शुभ संगति चाहती है, अशुभ संग से सदा उदासीन होते हैं। इसलिए यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अपने तो क्या, आप तो थोड़ी सी उम्र रही है, जो जानी थी गई, अब कई करना है, हैं? कि प्रथम जो पहले समय बिगाड़ दिया तो बिगाड़ दिया, अब जो समय बचा है, जितना भी बचा उसमें भी तो अपना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हैं कि नहीं कर सकते?
वो अपन यहाँ जितने बैठे हैं मेरे को छोड़ दो, मेरे सही समझ लो भले सब कौन है, हाँ सब 60 पक्के सब है, मेरे को छोड़ दो 60 से बाकी सब 60 से ऊपर वाले 70 80 70 80 70 80 हैं, अब पूरे पक्के पकाए हैं। अब क्या संगति करनी है? अरे भैया कोई बात नहीं, इसमें भी संगति करने जैसी है। जिनवाणी के कुछ नहीं है तो जिनवाणी से बड़ी संगति क्या है वर्तमान में तो। और खूब अभी तो इतने बढ़िया कि इतने प्रवचन आ जाते हैं, पर वास्तव में मोबाइल तो यूज करने जैसा कम है। इसमें बहुत कैंसर जैसे रोग होते हैं। अभी पढ़ के आए जस्ट ही में, ये मोबाइल से अपन सुनते करते हैं पर बहुत कम यूज करना चाहिए। पर हमारा तो क्या दिन भर हाथ में रह जाता है एक तरह से ऑफिस में ही। और सचमुच ये कैंसर रोग का बहुत बड़ा कारण है। अभी जस्ट पढ़ के आया हूँ, अभी डॉक्टर ने बताया वहाँ फेस्टिवल जयपुर में, उसका पूरा आया है कि वर्तमान में कैंसर में बहुत बड़ा इसका योगदान है। तंबाकू खाने से नहीं होता, कई कारण हैं। बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर रोग होता है ऐसा नहीं है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाते उनको भी होता है, बहुत कारण है उसमें। एक कारण ये भी, इससे बहुत सारे रोग होते हैं। पर क्या करें, मोबाइल ऐसा आ गया है और ये भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने पर ये सबसे बुरी आज की तारीख में कहूँ तो इसकी संगति नहीं करनी। पहले उनसे तो ये नए नए आ रहे हैं कारण, कई बढ़ रहे वो भी कारण। तो पहले बीड़ी सिगरेट तंबाकू कई कारण है ना, तो कारण तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। आज कैंसर के रोगी कितने बढ़ते जा रहे हैं। उंगलियां खराब हो रही है, आँख कान खराब हो रहे हैं, डाले रहते कान खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही है, ये सब खराब हो रहे हैं। अरे तो सर माँ की गलती ज्यादा है, माँ की गलती ज्यादा है। माँ की गलती क्या, भारतीय संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति मोबाइल पकड़ा देते हैं हाँ फटाफट, और क्या करें ताकि शांत हो जाए, अपना काम करते रहे। भारतीय संस्कृति का पतन इससे ही होने वाला है। जितनी अच्छी संस्कृति थी उस संस्कृति का पतन हो जाएगा इस मोबाइल के कारण। इतने केस आ रहे हैं और आगे आएंगे जिसमें बर्बाद हो जाएंगे सारे लोग। तो ये संगति भी बुरी है, अतः इसकी संगति नहीं करनी। और अपन इसकी संगति करें तो अच्छी चीज़ें भी इसमें बहुत आती है, उसका उपयोग करें अपन, क्योंकि इसमें तो कचरा भी बहुत है। पर आप प्रवचन सुनने बैठते हो उसमें विज्ञापन आ जाते हैं, नहीं चाहते हो सुन रहे हो, क्योंकि आप हटाने नहीं, हटाओ तो हटे नहीं, कितनी दिक्कत होती है। बहुत विज्ञापन आ जाते हैं जो दिक्कत करते हैं, इसलिए संगति बुरी कही है। तो आप नहीं सुनना चाहो वो भी सुनो, जबरदस्ती सुनो, हाँ तो वो तो हानिकारक है ना, सुनना पड़ रहा है बिना मतलब का। तो इसलिए ये सबसे अच्छी संगति है जिनवाणी की, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनो, प्रेम से सुनो, पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो। अकेले में तो दिक्कत नहीं, 2 जने तो दिक्कत नहीं, 4 जने तो दिक्कत नहीं, जिनवाणी में तो सब लाभ लो। आगे कहते हैं विचार में हे गे उपादेपना, असुओ विचारो हे ओ चतुधो धम्म जान चिंताए, संबंतम सहल सुहावो गे आदे हे ने माए। धर्म ध्यान व चिंतवन तज हेय को समकिति सहज स्वभाव से करता ग्रहण। अशुभ विचार है ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान तथा चिंतन उपादेय है। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप सहज स्वभाव से ही उपादेय को ग्रहण कर लेता है तथा हे को छोड़ देता है। कहते हैं कि जो अशुभ विचार है वो छोड़ने योग्य है, जो भी अशुभ विचार है। और जो शुभ विचार है 4 प्रकार का जो धर्म ध्यान है और चिंतन है वो उपादेय ग्रहण करने योग्य है। और सम्यक दृष्टि जी हमेशा क्या करेंगे,
वे सहज स्वभाव, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे उपादेय को ही ग्रहण करते हैं और जो है होता उसको छोड़ देते हैं, उसकी संगति नहीं करते हैं। तो भावार्थ में कहते हैं सम्यक दृष्टि जो भी विचार करता है उसमें ज्ञेय, हेय, उपादेय तीन प्रकार सहज ही हो जाते हैं। उसमें भले बुरे विचार का समुचय विचार करना ज्ञेय है। उसी के दो भेद हैं, हेय विचार और उपादेय विचार। क्या कहा कि सम्यक दृष्टि जो भी विचार करता है उसमें ज्ञेय और ज्ञेय के दो भेद कर दिए, हे उपादेय। ऐसा है, ज्ञेय हे उपादेय तीन प्रकार सहज होते हैं। उसमें भी भले बुरे का विचार का समुचय विचार करना तो ज्ञेय है, भले बुरे का विचार करना सहज भाव से वो तो ज्ञेय हुआ। और उसकी के दो भेद क्या है, हे विचार और उपादेय। ज्ञेय के ही दो भेद किए, छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य। त्यागने योग्य हे विचार, विचार नाम ध्यान का, इसमें अशुभ ध्यान के दो भेद है, आर्त विचार ने आर्त ध्यान। रौद्र विचार मतलब रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब जिसमें पर वस्तु की चाहो वो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान की परिभाषा क्या बनाई है पर देखो, पर वस्तु का चाहना ये आर्त ध्यान है। और रौद्र विचार में जिसमें पर जीवों के प्रति बुरा चिंतन हो वो रौद्र ध्यान है। यहाँ देखो अलग परिभाषा पूरी। आर्त ध्यान के चार भेद कौन कौन से हैं बताओ। देखिए, इष्ट वियोग, जनि संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, बंधन है कि नहीं। तो इसको यहाँ इन्होंने एक लाइन में क्या बात कह दी, जिसमें पर वस्तु की चाहो, पर वस्तु का चाहना ये आर्त ध्यान, और पर जीवों के प्रति बुरी भावना, हिंसानंदी, ये नहीं हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। तो इसमें है क्या, पर जीवों के प्रति बुरा चिंतन होता है, इसलिए वह रौद्र ध्यान है। अपने कौन सा करना, आर्त ध्यान करना कि रौद्र ध्यान करना, दोनों नहीं करना, पर होते वही है, होते वही है दोनों कि नहीं हो रहे। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं हो रहे, धर्म सम्यक दृष्टि हो नहीं तो धर्म ध्यान होगा नहीं, शुक्ल ध्यान होगा नहीं, तो रहे बचे दो ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। अब कौन सा ध्यान करोगे फिर, नहीं तो धर्म ध्यान आर्त के भी चार भेद किए हैं। ठीक है, उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।